हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं रीना हमारे चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैंने हिंदी साहित्य सीरीज को शुरू कर रखा है, जिसमें मैं आप सभी को भक्तिकाल को पढ़ा रही हूँ। और भक्तिकाल में मैंने निर्गुण काव्य धारा है उसको पूरा कर दिया है, और मैं सगुण काव्य धारा में जो है आप सभी को पढ़ा रही हूँ। और इस सगुण काव्य धारा में भी जो आगे चल के दो काव्य धाराएं में बटी थी, एक थी कृष्ण काव्य धारा और एक थी रामाश्री काव्य धारा। इसके अंतर्गत भी मैंने जो है आप सभी को कृष्ण काव्य धारा को पढ़ा दिया है। जो वो मेरी पिछली वीडियो थी उसके अंतर्गत मैंने आप सभी को कृष्ण काव्य धारा पढ़ाया है। आज का जो हमारा विषय रहेगा वो रामाश्री काव्य धारा रहेगा। तो जो भी स्टूडेंट, चाहे वो अपनी सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी नेट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी स्टेट का हो, तो उन सभी के लिए ये जो वीडियो है बहुत ही यूजफुल रहने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आज की अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा ये विषय है वो है राम भक्ति या वैदिही भक्ति काव्य धारा। तो ये कौन सी काव्य धारा है, इसके अंतर्गत कौन से कवि रहे हैं, इनकी प्रमुख विशेषताएं कौन सी रही हैं, उनकी जो रचनाएं हैं, प्रमुख रचनाएं वो कौन सी हैं, तो उन सब के विषय में हम विस्तार से पढ़ते हुए चलेंगे। तो ये जो रामाश्री काव्य धारा है, जिन सगुण भक्त कवियों के द्वारा भगवान विष्णु के जो अवतार रूप थे राम, उनको अपना आराध्य मान करके काव्य रचना की गई है। और उसे ही हम क्या कहेंगे, उसे ही हम राम भक्ति या वैदिही भक्ति या रामाश्री भक्ति धारा के नाम से पुकारेंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि जो हमारी कृष्ण काव्य धारा थी उसमें क्या था, जो भगवान विष्णु के जो कृष्ण रूप था उसको आराध्य मान करके उनकी भक्ति करके जो साहित्य रचा गया वो हमारे कृष्ण काव्य धारा के अंतर्गत आया गया। उसी प्रकार से जिन भक्त कवियों ने विष्णु के जो अवतार थे श्री राम जी, उनको अपना आराध्य मानकर जो साहित्य रचा गया वो हमारे रामाश्री काव्य धारा के नाम से पुकारा गया था। इसमें जो है स्वामी जो रामानंद थे वो इस काव्य धारा के क्या रहे, प्रवर्तक रहे थे। किसके, राम भक्ति काव्य धारा के प्रवर्तक कौन रहे थे, रामानंद रहे थे। और जो गोस्वामी तुलसीदास जी है वो इस काव्य भक्ति के यानी कि रामाश्री काव्य धारा के क्या रहे, प्रतिनिधि जो है वो कवि माने जाते हैं। तो इनके विषय में हम जो है थोड़ा सा और देख लेते हैं कि जो रामाश्री काव्य धारा थी उनकी विशेषताएं क्या थी। रामाश्री काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है, तो इस काव्य धारा के अंतर्गत जो श्री राम जी हैं उसको लोकनायक के रूप में क्या है, स्थापित किया गया है। और इसके साथ साथ आदर्शवाद, मानवतावाद, मर्यादावाद और समन्वयवाद, इन सब पर क्या है, बल दिया गया है। अवधी भाषा का अधिक प्रयोग किया गया है, और अवधी भाषा के साथ साथ ब्रज भाषा का भी इस काव्य धारा के अंतर्गत प्रयोग किया गया है। प्रबंधात्मक एवं मुक्तक दोनों प्रकार के जो काव्य है इस काव्य धारा के अंतर्गत लिखे गए हैं। शांत रस की प्रधानता के साथ साथ सभी रसों का प्रयोग किया गया है। इस जो रामाश्री काव्य धारा है उसके अंतर्गत सभी प्रकार के जो रस हैं उनका प्रयोग किया गया है, लेकिन जो शांत रस है उसका क्या है, उसकी सबसे ज़्यादा प्रधानता हमें देखने को मिलती है। दास्य भक्ति भावना पद्धति से लेखन कार्य किया गया, यानी कि अपने आप को दास मानते हुए, भगवान श्री राम के दास मानते हुए जो है क्या है, साहित्य लेखन किया गया है। सभी रचनाओं को स्वतः सुखाय के प्रयोजन से लिखा गया है। उसके बाद अगर हम देखें तो जो ये रामाश्री काव्य धारा है इसकी जो प्रमुख कवि हैं वो कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहले जो आते हैं हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी आते हैं, जिसको इस काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि भी माने गए हैं। इनका जो जन्म है वो हुआ था 1532 ईस्वी में। और जन्म स्थान के विषय में जो है मतभेद भी हैं। जैसे कि डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार राजापुर उत्तर प्रदेश में गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ था, जबकि आधुनिक शोध के अनुसार जो सोरो गांव है उत्तर प्रदेश में वहां पर इनका जन्म माना गया है। इनकी जो मृत्यु है 1523 ईस्वी में हुई थी। पिता का नाम आत्माराम और माता का नाम हुलसी था। पालन पोषण जो करता थे यानी कि जिन्होंने इनका पालन पोषण किया था उनका नाम दासी चुनिया या मुनिया ये जो है माना जाता है।
उसके बाद अगर हम और आगे देखें तो जो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, उनके जो गुरु थे वो कौन थे? बाबा नरहरिदास, जिसको नरहरियानंद के नाम से भी जाना जाता है। और शेर श्री सनातन जो है इनके जो ये गुरु माने जाते हैं। बचपन का जो इनका नाम था वो राम बोला था, और पत्नी का नाम क्या था? रत्नावली इनकी पत्नी का नाम था। इनकी जो पत्नी थी रत्नावली, वो भी क्या थी? प्रसिद्ध विदुषी थी। और उन्हीं की प्रेरणा से जो है तुलसीदास को क्या हुआ था? ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो जो तुलसीदास जी थे वो अपनी पत्नी रत्नावली से बहुत ही प्यार करते थे, और उनके बिना वो रहते नहीं थे। तो एक बार उनकी पत्नी को जो अपने मायके जाना पड़ा था, तो जो तुलसीदास जी थे वो भी रात के समय क्या है उनसे मिलने के लिए चल पड़े। उस समय पे बहुत ही ज़्यादा भीषण बारिश हो रही थी, जिसके कारण क्या थी? नहरों में बाढ़ आ गई थी। फिर भी क्या था, उन्हें तो अपनी पत्नी से मिलना था। तो वो जो है उनका पीछा करते करते उनकी नदी को पार करने के लिए उन्होंने इतने प्यार में इतने बावले थे कि उनको ये भी नहीं पता था कि वो किसका सहारा लेकर नदी पार कर रहे हैं। माना जाता है कि उसमें नदी में क्या थी? कोई लाश बह के जा रही थी, तो उसका सहारा लेकर उन्होंने क्या किया? नदी पार कर ली। आगे चलकर वो सोचा कि रात के समय दरवाज़ा क्या खटखटाए, तो वो जो है क्या हुआ कि सोचा कि ये कोई रस्सी टंगी है और यहाँ से मैं जो उसका कमरा है रत्नावली का वहाँ तक पहुँच जाऊँगा। तो उन्होंने सोचा कि ये कोई जो है रस्सी टंग रही है, लेकिन वो क्या था? सांप था। उसको पकड़ करके वो क्या है ऊपर चढ़ जाते हैं, तो और रत्नावली के कमरे में पहुँच जाते हैं। तो उस समय पर जो है रत्नावली ने ये जो पद है वो तुलसीदास जी को कहे थे, जिसके कारण उनको जो है फिर ज्ञान प्राप्त हुआ था तुलसीदास को। तो वो कौन से पद थे? तो चलिए जान लेते हैं। ये उनके प्रसिद्ध पद है कि लाज न आवत आपको दोरे आयु साथ, दिख दिख ऐसे प्रेम को कहा कहूँ मैं नाथ। और अस्थि चरमह देह यह तासो ऐसी प्रीति, नेकु जो होती राम से तो काहे भव भीति। तो ये जो पद हैं ये उन्होंने रत्नावली ने तुलसीदास को कहे थे कि आपको लाज नहीं आती, जो आप मेरे साथ साथ क्या है पीछे पीछे जो मेरे घर तक पहुंच गई हैं। ऐसे प्रेम को क्या है? धिक्कार है। और इसके बारे में अब मैं क्या कह सकती हूँ? अगर ऐसी प्रीति, जो ये मेरा एक शरीर है किसका है? चर्म का है, यानी कि चमड़ी का और हड्डी का है, जिससे आपको इतनी प्रीति है, इतना प्रेम है। अगर ऐसा ही प्रेम जो है आप श्री राम जी से करते तो जो है उसकी बात ही क्या थी। तो इस तरीके से उन्होंने जो ये पद है वो तुलसीदास जी को सुनाए थे। उसके बाद अगर हम देखें तो जो तुलसीदास जी हैं उनकी जो प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो इसके विषय में भी बहुत ही मतभेद है। अलग अलग कवियों ने या अलग अलग लेखकों ने तुलसीदास की जो प्रमुख रचनाएं हैं उनकी संख्या अलग अलग मानी है। जैसे कि बाबा बेनी माधव दास जी है, उनके अनुसार तुलसीदास की जो प्रमुख रचना है वो 13 मानी जाती है। ठाकुर शिव सिंह के अनुसार 18 मानी गई है। जॉर्ज अब्राहिम ग्रेसन के अनुसार 21 मानी गई है। मिस्र बंधुओं ने इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनकी संख्या 25 मानी है। और नागरणी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा 37 इनकी प्रमुख रचनाएं मानी गई है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो कितनी मानी गई हैं? तो वो 12 मानी गई है। तो आगे हम देखें, वर्तमान में तुलसीदास के प्रमाणिक रचनाओं की जो संख्या है वो 12 मानी गई है। किसके साथ? प्रमाणिकता के साथ उनकी जो है प्रमाणित है वो रचनाएं, प्रमाण है उनके पास कि ये जो रचनाएं हैं तुलसीदास जी की है। और उनकी कुल संख्या कितनी मानी गई है? 12 मानी गई है। इन रचनाओं में से 5 रचनाएं बड़े ग्रंथ हैं और 7 जो है वो छोटे ग्रंथ है माने जाते हैं। तो 5 बड़े बड़े ग्रंथ कौन कौन से हैं उनके विषय में हम देख लेते हैं। तो राम गीतावली सन 1541 ईस्वी, ये उनकी रचना मानी गई है। दूसरी है रामचरितमानस, जिसका रचना समय कितना है? 1574 ईस्वी। तीसरी इनकी जो रचना मानी गई है वो है विनय पत्रिका, जिसका समय 1582 ईस्वी स्वीकार किया गया है। चौथा जो है वो है दोहावली, वो उसका जो समय है वो है 1583 ईस्वी। और कवितावली 1612 ईस्वी इनका रचना काल है। तो इस प्रकार से जो 5 जो रचनाएं हैं वो क्या माने गए? बड़े ग्रंथ माने गए हैं। अब छोटे ग्रंथों के विषय में देख लेते हैं। तो जो छोटे ग्रंथ हैं उनके तुलसीदास जी के वो कौन कौन से हैं? कृष्ण गीतावली 1571 ईस्वी की रचना है। रामलला नहसू ये 1582 ईस्वी की रचना है। पार्वती मंगल 1582 ईस्वी की रचना है। जानकी मंगल 1582 ईस्वी की रचना है।
वैराग्य संदीपनी 1612 ईस्वी की रचना है। बरवे रामायण 1612 ईस्वी की रचना है। और रामाज्ञा प्रश्नावली ये भी 1612 ईस्वी की इनकी रचना मानी गई है। तो इस प्रकार से ये जो ग्रंथ माने गए हैं ये इनके कितने माने गए हैं, तो 7 छोटे ग्रंथ माने गए हैं। तो देख लेते हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे कृष्ण गीतावली 1571, रामलला नेचू 1582, पार्वती मंगल 1582, जानकी मंगल 1582, वैराग्य संदीपनी 1612, बरवे रामायण 1612 और रामाज्ञा प्रश्नावली 1612। ये इनकी जो है प्रमुख रचनाएं मानी गई हैं और जो ये माने क्या गए हैं, छोटे ग्रंथ माने गए हैं। अब विशेष तथ्य अगर हम इनके बारे में, तुलसीदास जी के बारे में अगर महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में कहें या विशेष तथ्य के बारे में कहें तो वो कौन कौन से हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का जो आरंभ है वो किससे हुआ है, तुलसीदास जी के द्वारा हुआ है। तो ये किसने कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। और क्या कहा है कि हिंदी काव्य की जो प्रौढ़ता के युग का जो आरंभ हुआ था वो किसके द्वारा हुआ था, तुलसीदास जी के द्वारा ही हुआ था। तुलसीदास को सम्मार्थ वैष्णव कहा गया है और जातीय कवि शुक्ल एवं रामविलास शर्मा ने कहा है। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं और डॉक्टर कौन, रामविलास शर्मा जी हैं, उन्होंने तुलसीदास को क्या कहा है, जातीय कवि कहा है। कली काल का वाल्मीकि भक्तमाल के रचयिता नाभादास ने इनको कहा है। आगे देखें तो जो महात्मा बुद्ध के बाद दूसरा बड़ा महानायक किसने माना है, तो ग्रियर्सन ने माना है। तो तुलसीदास जी को महात्मा बुद्ध के बाद दूसरा बड़ा महानायक मानने वाले कवि कौन है, तो वो कौन है, ग्रियर्सन जी हैं। मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी या महान व्यक्ति किसने माना है, विसेंट स्मिथ ने तुलसीदास जी को माना है। आनंद कानन का वृक्ष किसने माना है, मधुसूदन सरस्वती ने जो है तुलसीदास जी को आनंद कानन का वृक्ष कह करके पुकारा है। और इसके साथ साथ इन्होंने जो है चलता फिरता तुलसी तरु भी कह करके तुलसीदास जी को पुकारा है। फिर अपरिमित धैर्य लेकर के एक पुत्र पैदा हुआ था जिसने भारत में समन्वय का कार्य किया। ये जो महत्वपूर्ण कथन है वो किसके द्वारा कहा गया था, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा कहा गया था। किसको कहा गया था, तो ये तुलसीदास जी को कह करके इन्होंने पुकारा था। अब जो है तुलसीदास की जो प्रमुख रचनाएं रही हैं उनके विषय में हम पढ़ते हुए चलेंगे। अभी तो हमने ये देखा था कि तुलसीदास की जो 12 प्रमुख रचनाएं हैं जिसमें से कौन कौन सी जो रचनाएं हैं वो बड़े ग्रंथ के अंतर्गत आती है और कौन सी रचनाएं छोटे ग्रंथ के अंतर्गत आती है। जैसे कि बड़े जो इनके 5 ग्रंथ हैं और छोटे इनके 7 ग्रंथ हैं, उनके नाम के विषय में, रचना काल के विषय में हमने पढ़ा था। अब आगे जो है हम तुलसीदास की एक एक रचना को उठाएंगे और उनका जो है वर्णन विस्तार से करते हुए चलेंगे, जानेंगे कि उन रचनाओं में तुलसीदास ने किसका वर्णन किया है, उन रचनाओं में क्या है। तो सबसे पहले जो इनकी प्रमुख रचना कहें तो वो कौन सी है, तो वो है रामचरितमानस। ये इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है और ये क्या है, एक सर्वाधिक एवं सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य हम इनको कहेंगे। तुलसीदास की जो प्रमुख रचना ये क्या है, एक सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है जो 1574 ईस्वी में इसका क्या हुआ था, रचना हुई थी। किसकी हुई थी, रामचरितमानस की 1574 ईस्वी में क्या हुई थी, रचना हुई थी। इसमें दोहा, चौपाई एवं 18 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है। किसने, तुलसीदास जी ने किया है। इस रामचरितमानस रचना को या महाकाव्य को तुलसीदास ने जब इसको लिखा था तो उसको 2 वर्ष 17 माह और 26 दिन का समय लगा था। मुख्य रूप से अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है, परंतु प्रत्येक कांड के शुरू में जो है संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है। जो रामचरितमानस है वो तुलसीदास ने इसको 7 कांडों में विभक्त किया है और प्रत्येक कांड में अवधी भाषा का प्रयोग किया है। लेकिन जो शुरू में जब इस कांड की, प्रत्येक कांड की जब शुरुआत हुई है तो उसमें किसका, संस्कृत भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है। उसके बाद हम देखें जो ये रामचरितमानस है उसमें शांत रस की प्रधानता है और अन्य नाम इसको क्या कहा गया है, रामचरितमानस को जो दूसरा नाम दिया गया है वह उत्तर भारत की बाइबल कह करके पुकारा है। जो रामचरितमानस है उसको 7 कांडों में विभक्त किया गया है। तो वो कौन कौन से कांड है, पहला है बालकांड
दूसरा है अयोध्या कांड, तीसरा है अरण्य कांड, चौथा है किष्किंधा कांड, पांचवा है सुंदर कांड, छठा है लंका कांड और सातवां है उत्तरकांड। तो इस प्रकार से रामचरितमानस को 7 कांडों में विभक्त किया गया है। तो इस 7 कांडों के विषय में भी हम विस्तार से जानेंगे कि प्रत्येक कांड में क्या है। जैसे कि बाल कांड है जो है, उसमें सबसे पहले नारद ऋषि के मोह का वर्णन किया गया है। राजा दशरथ के द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ का आयोजन किया गया था। जब राजा दशरथ को जो है पुत्र नहीं हो रहे थे, तब उन्होंने जो है पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ का आयोजन किया था। तो उसका वर्णन जो है बाल कांड के अंतर्गत किया गया है। तीसरा जो है राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, इनके जन्म का वर्णन जो है बालकांड के अंतर्गत किया गया है। राम व लक्ष्मण का यज्ञ रक्षार्थ विश्वामित्र के साथ जाने का वर्णन। जब विश्वामित्र जी आए थे तो उनके यज्ञ की रक्षा के लिए राम और लक्ष्मण जो है उनके साथ गए थे, तो उसका वर्णन भी बालकांड के अंतर्गत किया गया है। उसके अलावा गौतम ऋषि की जो पत्नी थी अहिल्या, उनके उद्धार की जो कथा है उसका वर्णन भी इसके अंतर्गत किया गया है। राक्षसी ताड़का का वध व मारीच को बाण शक्ति से लंका यानी कि पाताल लोक भेजने का जो वर्णन है वो भी इसी के अंतर्गत किया गया है। पुष्प वाटिका प्रसंग, सीता स्वयंवर का वर्णन और चारों भाइयों के विवाह की कथा का वर्णन भी बाल कांड के अंतर्गत किया गया है। तो ये जो जितनी भी घटनाएं हैं वो हमारे बाल कांड के अंतर्गत आती है। उसके बाद अगर हम अगला देखें तो दूसरा आता है हमारा अयोध्या कांड। तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी घटनाओं को शामिल किया गया है? तो राम को 14 वर्ष का वनवास व भरत को राजा बनाने का जो वरदान मांगा था कैकेयी ने, तो उसका वर्णन जो है वो इसके अंतर्गत किया गया है। राम, सीता व लक्ष्मण का वनवास गमन, जब राम, सीता और लक्ष्मण जी जब वो वन में गए थे तो उसका वर्णन भी जो है इसके अंतर्गत किया गया है। केवट प्रसंग, राजा दशरथ की मृत्यु, चित्रकूट नामक स्थान पर राम भरत का मिलाप और अयोध्या कांड को मानस का हृदय स्थल कहा गया है। यानी कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी घटनाएं आ गई? राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को जो है राजा बनाने का जो वरदान है वो भी इसी के अंतर्गत आता है। राम, सीता और लक्ष्मण जी का जो वो वन में गए थे उसका वर्णन, केवट प्रसंग का वर्णन, राजा दशरथ की मृत्यु का वर्णन और चित्रकूट पर जब राम और भरत का मिलाप हुआ था, तो इन सभी घटनाओं का वर्णन अयोध्या कांड के अंतर्गत आता है। और रामचरित्र मानस के अंतर्गत जो अयोध्या कांड है उसको मानस का हृदय स्थल कह करके पुकारा गया है। अब तीसरा जो हमारा कांड आता है वो आता है अरण्य कांड। अरण्य कांड के अंतर्गत कौन कौन सी घटनाएं शामिल है तो चलो जान लेते हैं। पंचवटी प्रसंग, शूर्पणखा का नाक काटे जाने का वर्णन, खरदूषण वध, रावण द्वारा मारीच के सहयोग से सीता का अपहरण, जटायु प्रसंग और सबरी भीलनी का प्रसंग। तो ये जो सभी घटनाएं हैं वो हमारे अरण्य कांड के अंतर्गत आती हैं। चौथा जो अगर हम अपने कांड की बात करें तो वो है किष्किंधा कांड, जिसमें पंपा नामक सरोवर पर हनुमान व राम लक्ष्मण की जो मुलाकात हुई थी उसका वर्णन जो है किष्किंधा कांड के अंतर्गत किया गया है। और ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव व राम की मित्रता, बाली का वध, वानर सेना द्वारा सीता की खोज के लिए प्रस्थान करना, संपाति पक्षी के द्वारा सीता का पता बताना और जामवंत की प्रेरणा से हनुमान का समुद्र को लांघ करके जाना, इन सभी घटनाओं का वर्णन जो है किष्किंधा कांड के अंतर्गत आता है। अगले अगर हम कांड की बात करें तो अगला हमारा जो कांड आएगा वो आएगा सुंदर कांड, जो रामचरितमानस का सबसे महत्वपूर्ण कांड माना जाता है। सुंदर कांड जो है समुद्र मार्ग से हनुमान द्वारा सुरसा का उद्धार करना। सुरसा कौन थी? ये समुद्र की एक राक्षसनी थी। तुलसी ने मानस के 7 खंडों को 7 सोपान माना है, जो कि शरीर व आत्मा को शुद्ध करने वाले मानसरोवर के पवित्र जल की ओर ले जाते हैं। इस जो सुंदर कांड है इसमें जो समुद्र मार्ग से जब हनुमान जी जाते हैं तो उस कथा का वर्णन इसमें किया गया है। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जो तुलसीदास जी ने है उन्होंने मानस के 7 खंडों यानी कि रामचरित्र मानस की जो 7
कांड हैं उनको 7 सोपान माना है, जो कि शरीर और आत्मा की शुद्धि करने वाले, यानी कि आत्मा और शरीर को शुद्ध करने वाले मानसरोवर का जो शुद्ध जल है उसकी ओर ले जाते हैं। तुलसीदास ने मानसरोवर की तुलना सरोवर से की है जिसके 4 घाट हैं, और राक्षसनी लंकनी का जो वध है वो भी सुंदरकांड के अंतर्गत किया गया है। उसके बाद अगर हम देखें तो विभीषण से हनुमान की मुलाकात, अशोक वाटिका का प्रसंग और अक्षय कुमार का वध, मेघनाथ के द्वारा हनुमान को ब्रह्मास्त्र में बंदी बनाना और लंका दहन, सीता की चूड़ामणि लेकर हनुमान का राम के पास जाना, ये जो भी सभी घटनाएं हैं वो हमारी सुंदरकांड के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद जो अगर अगला कांड हम कहें तो वो आता है हमारा लंका कांड। लंका कांड के अंतर्गत कौन कौन सी घटनाओं का वर्णन किया गया है, तो राम का रावण सेना के साथ प्रस्थान, रामेश्वर की स्थापना करना, राम विभीषण की मित्रता, नल नील के द्वारा राम सेतु का निर्माण, रावण वध व विभीषण का राज्याभिषेक, सीता की अग्नि परीक्षा और राम का पुष्पक विमान से अयोध्या आगमन व राम का राज्याभिषेक, ये जो सभी कथाएं हैं वो हमारी लंका कांड के अंतर्गत आती है। उसके बाद हमारा जो आखिरी का कांड आता है वो आता है उत्तरकांड। उत्तरकांड के अंतर्गत कौन कौन सी घटनाएं हैं, तो राम द्वारा गर्भवती सीता का परित्याग, वाल्मीकि आश्रम में लवकुश का जन्म, राम द्वारा अश्वमेध का आयोजन, लव व राम के सेनापति लक्ष्मण पुत्र चंद्रकेतु के बीच के युद्ध की कथा और सीता का धरती में समा जाने का वर्णन और राम के द्वारा स्वयं के प्राणों को त्यागना, ये जो सभी घटनाएं हैं वो सुंदरकांड के अंतर्गत आती हैं। तो इस प्रकार से आज का जो हमारा विषय है वो पूर्ण हुआ। अब तुलसीदास की जो ये एक ही रचना थी जिसका रामचरितमानस है, रामचरितमानस ये इनकी प्रमुख रचना थी, जिसके विषय में आज हमने विस्तार से जाना कि रामचरितमानस को कितने कांडों में विभक्त किया गया, तो 7 कांडों में विभक्त किया गया। 7 कांडों की हमने विस्तार से जानकारी प्राप्त करी कि इसमें कौन कौन सी कथाएं आती हैं। उसके अब तुलसीदास की जो है 11 और रचनाएं हैं जिनके विषय में हम विस्तार से ऐसे ही पढ़ते हुए चलेंगे, तो उनका वर्णन मैं जो है अगली वीडियो में करूँगी। तो आज के लिए इतना ही। आज की जो मेरी वीडियो है वो आप सभी को कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर लिख करके बताना, और साथ ही साथ अगर आपको ये अच्छी लग रही है, ये मेरी सीरीज़ आपको सभी को अच्छी लग रही है, तो उनको लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि जो भी स्टूडेंट अपनी CUT की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी नेट की तैयारी कर रहे हैं, TGT PGT की हिंदी तैयारी कर रहे हैं, या कोई भी ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें उनका विषय हिंदी साहित्य है, तो उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल रह सके। इस वीडियो के जरिए वो जो इस सीरीज़ के जरिए वो अपनी तैयारी को बेहतर कर सके। साथ ही साथ जिन स्टूडेंट ने मेरा जो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो वो भी जो है मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, और जो मेरा या ज्ञान गंगा एजुकेशनल चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा करके ऑल के बटन को भी प्रेस कर ले, ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक जो है सबसे पहले पहुँच सके। धन्यवाद।